हाय दोस्तों, जैसे जैसे आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, आज आपका मैथ्स का भी हो गया। अब मतलब बायोलॉजी, जिसके पास बायोलॉजी है और फिर इंग्लिश का बचा हुआ है, मतलब हल्के फुल्के एग्जाम बचे हुए हैं। तो अब जो अपना फोकस है वो बोर्ड से थोड़ा सा शिफ्ट होके सीयूटी पे लेके आते हैं। और सीयूटी वैसे आपको पता होना चाहिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। और आप लोग जो देने वाले हो वो सीयूटी यूजी दोगे, मतलब अंडर ग्रेजुएट आप अब करने वाले हो। ठीक, तो इसके लिए अब आपको क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, अगर आपको मान लो बैचलर्स करनी है ना, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है, मान लीजिए आपको बीए करनी है, बीकॉम करनी है, तो आपको अब सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब सीयूईटी जो है वो एक मैंडेट एग्जाम हो गया है, मैंडेटरी एग्जाम हो गया है। इसके बिना आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर तुम्हारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप किसी भी स्टेट में रहते हो उसके कॉलेजेस हैं, आप अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो सीयूईटी के थ्रू ही आप जाओगे। अब तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो सीयूईटी रैंक की फॉर्मेट में, मतलब जितनी आपकी यहां पे रैंक होगी उसके हिसाब से ही एडमिशन लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सीयूईटी मैंडेटरी है। अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिस्टम है, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पहले आप लोग प्लीज सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना। जो भी सीयूईटी में पहली बार है उनको प्लीज ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें। बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, यहां पे आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 37, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेज होती हैं और 23 होते हैं डोमेन। डोमेन क्या, जो मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, ठीक है, बिजनेस स्टडी हो गई, ये मेरे पास डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो इतने सारे मेरे पास होते हैं तब पर ये जो अब आपको क्या करना है वो पहले मेरी बात सुनिएगा। कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। पहले कुछ लोग 7 सब्जेक्ट ले लेते थे, 8 सब्जेक्ट लेते थे, अब आपको 5, मैक्स टू मैक्स आप 5 ले सकते हो, मिनिमम 3 ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे 5 आप ले सकते हो, जिसमें कि आपका एक लैंग्वेज और जीएटी होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास पीसीएम है तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज ले लोगे और जीएटी ले लोगे। 5 हो गए फिक्स। अगर आपके पास पीसीबी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोगे, इंग्लिश और आप ले लोगे जीएटी। फिक्स हो गया, 5 हो गए। ऐसे ही आपको करना है। तो जो आपके 3 डोमेन है वो ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज ले लो और जीओटी तो लेना ही लेना है, क्योंकि आपको कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो जीएटी करोगे तभी आपका एडमिशन होगा। फॉर एन एग्जांपल बीएचयू हो गया, तो ये चीज है। अच्छा, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। हर एक सही में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको कितने 60 मिनट दिए जाएंगे। हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। ठीक, तो अगर तुम्हारे पूरे हैं तो 250 का पेपर आपका होगा, 250 में 250, अगर आपके पूरे सही हो गए तो फुल नंबर लेते हुए चलिएगा। ठीक है, चॉइस ऑफ पेपर जो है वो एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, डोमेन वोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन डिटेल में चाहिए तो मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा। ये वाली जो पीडीएफ है ये अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे आपको ये भी मिल जाए। ठीक है, मुझे कमेंट भी कर देना अगर ना हो तो। हर एक का जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और जो पीडब्ल्यू वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्या है। मास्टर मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। फॉर अपियरिंग इन द सीयूटी यूजी 2025 देयर इज नो एज लिमिट। मैं भी दे सकता हूं, अरे मैं चाहूं तो मैं सीयूटी दे सकता हूं। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जाम और इन अपियरिंग इन 2025 कैन अपियर इन सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। तो दोस्त 12वीं पास होनी है। मास्टर मेरे 12वीं में 55% ही बनी तो दे सकता है सीयूटी, 95 बनी तो दे सकता है सीयूटी। तो इसलिए जो सीयूटी है वो 55% और 95% वाले को अलग अलग नहीं आंकता है, दोनों पेपर देंगे। दोनों में अगर इन दोनों का पेपर अच्छा हो गया तो दोनों सेम कॉलेज में भी पहुंच सकते हैं। तो देख रहे हो, तो क्लास 12 से फर्क नहीं पड़ता कि सर हमने तो क्लास 12 में बहुत मेहनत करी है। सीयूटी में जो सरकार है वो एक ही लाइन पे खड़ी कर देती है फिर से कि आओ बेटा पढ़ो। लेकिन ऑब्वियसली क्लास 12 वाले को फायदा होता है, क्योंकि उसने क्लास 12 पढ़ रखी है, वो बस चकाचक एमसीक्यू लगाएगा, पीवाईक्यू कराएगा और पहुंच जाएगा एग्जाम देने। अब जिसके 55% है वो पढ़ाई भी तो करेगा, घिसाई भी तो करेगा। तो ये चीज है ना। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का ही सिलेबस आता है सीयूटी में। अच्छा, ये हो गया। ठीक, अब लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आप जो क्वालिफाई कर रहे हो, तो इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स अगर आप कर रहे हो, या फिर कोई सीनियर सेकेंडरी उसमें हो, तो ये सब आपका रहेगा। ये आपके काम का नहीं है, बस आपका ये है कि तुम लोगों ने क्लास 12 पास कर ली है। मतलब ऑब्वियसली 2025 में क्लास 12 पास कर ली,
फटाफट से सीयूईटी दे दो। 2024 में पास करी थी तो भी दे सकते हो, 23 में पास करी थी तो भी दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरह 2014 में करी थी तब भी दे सकते हो, ठीक। बस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तुम्हें कुछ पता ही है, उससे अपन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही मुझे बताना था। बहुत लोग एलिजिबिलिटी में दिक्कत कर रहे थे, तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सिलेबस 12वीं का कॉपी पेस्ट कर रखा है एनटीए ने। फोकस कॉन्सेप्ट पे और टाइम बचाने पे होना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट में आपको 50 एमसीक्यूज लगाने हैं। ऑलमोस्ट 1.25 मिनट है, मतलब 1 मिनट 25 सेकंड है हर एक एमसीक्यू के लिए आपके लिए। तो अब देख लो, थोड़ा सा ना अपन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो तो हम लोग साथ में करेंगे ही। और प्रैक्टिस से याद आया, लाजा इधर आ जाओ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? और वही प्रैक्टिस पूरा जो क्लास 12th का कोर्स है वो हम लोग पूरा बिल्कुल शून्य से बिल्कुल जीरो से कराएंगे। और इस बार इस तरीके से कराएंगे कि आप लोग एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब परपक्व हो जाओ। ठीक है कि यार अब आया क्वेश्चन तो इजीली लगा दिया, टिक करना आना चाहिए। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बट तो क्लिक करना भी तो आना चाहिए ना, तो वो चीज है। टाइम बचाना है, तो यहां पे हमारे बैचेस आ गए हैं। चाहे आपको सिर्फ लैंग्वेज का बैच लेना हो, सिर्फ जनरल टेस्ट लेना हो, जो कि अब जीएटी हो गया है, इसको मैं चेंज करवा दूंगा, वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। चाहे वो मेरे पास साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपको बैच मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 899 में मिलेगा। मिनिमम प्राइस पूरे यूट्यूब पे, इससे सस्ता पूरे एडटेक में इससे सस्ता बैच आपको नहीं मिलेगा, जिसमें हम लोग आपको सब प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जो भी डोमेन्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो पढ़ना चाहो वो आप पढ़िएगा 899 में। जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। और अपन के साथ कनेक्ट रहने के लिए ये वाला कोड अप्लाई करिएगा। मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो आपका अल्टीमेट गोल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए। तो अपन लोग साथ में मिलके बढ़िया तरीके से पूरा काम कर लेंगे। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। SKS10 कोड अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक्स जो भी हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इजीली क्लिक करिएगा, कोड लगाइएगा। बिल्कुल रेडी रहिए, 18 मार्च से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, मई में हमारा एग्जाम है, तो मार्च अप्रैल में 2 महीने हैं, 2 महीने में कस के पढ़ाई कर लेते हैं। क्लियर? और ये तो है ही हमारा। और कुछ लोगों का जो अल्टीमेट गोल है कि मास्टर ये तो हमारा बैकअप है, अगर नीट और जेई, तो हमारा नीट और जेई का बैच हमारा लाइव हो गया है। ठीक है, इसमें भी आपके जो बैचेस है वो सिर्फ और सिर्फ 4499 4,500 रुपए में आपको पूरी साल के लिए नीट और जेई के बैच मिल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगेन जो कोड है वो SKS10 है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी रहोगे। बारी है, ठीक है। 12th जैसा भी गया, मैंने आपको बताया 55 और 95 दोनों सेम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्लास 12th बोर्ड्स कैसी भी गई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाएगा तो हर कोई एक ही लेवल पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। CUT में एनरोल कर लीजिए, कोड SKS10 ध्यान रखिए। मेरे से आप कनेक्टेड रहोगे, साथ में हम दोनों मिलके चलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।